हाँ जी, गुड मॉर्निंग। जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। लीजिए एक बार फिर से हिस्ट्री की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत एंड अभिनंदन। 10 क्वेश्चन के लिए बात करना स्टार्ट करते हैं और कल वाले क्वेश्चन के सारे आंसर आपको 8:30 बजे व्हाट्सएप ग्रुप 9416783988 के ऊपर आपको डाल दिए गए हैं। उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप उस ग्रुप में जुड़कर और उसके व्हाट्सएप नंबर पर कोई मैसेज सेंड कर दें या ऑनलाइन कोई कमेंट कर दें। ओके, आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। लीजिए पहला क्वेश्चन, सांबर झील का निर्माण वासुदेव चौहान के द्वारा कराया गया, यह किस शिलालेख में कहा? साहब, सांबर झील में ऐसा कहा जाता है कि इसका निर्माण वासुदेव चौहान ने कराया, जो आपके चौहान वंश का संस्थापक है। इन्हें आदि पुरुष भी कहते हैं। 551 ईस्वी में चौहानों का, ये देखिए साहब, सांबर झील है। इस सांबर झील के आसपास, इसके आसपास 1.25 लाख गांवों का समूह है और इसे सपालदक्ष कहते हैं। सपालदक्ष ऐसा कहा जाता है। वासुदेव चौहान ने इस सांबर झील का निर्माण कराया और इनके संस्थापक चौहान वंशों के हैं, वो भी आपके वासुदेव है। और इन वासुदेव चौहान को आदि पुरुष भी कहते हैं, आदि पुरुष भी कहा जाता है। आपको ये बताना है किस शिलालेख में कहा है। अच्छा, इतना बता दूं, ये शिलालेख जो है वो भीलवाड़ा में है। अब आपको नाम बताना है कि वो किस शिलालेख में ऐसा कहा गया है कि वासुदेव ने सांबर झील का निर्माण कराया। दूसरी बात बता दूं, ये आपके जो है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील तो कौन सी है? चिल्का झील है, जो उड़ीसा में है। ये राजस्थान की सबसे बड़ी झील है, जो सांबर झील है। ओके, चले सर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, चौहान वंश की उत्पत्ति को विदेशी माना, जो राजस्थान का इतिहास के जनक कहलाए। आपको बताना है राजस्थान के इतिहास का जनक कौन है, जिन्होंने इन्हें चौहानों को विदेशी माना। मैंने आपको बताया था, कल के वीडियो में होंगे। आपको स्मिथ और कुक ने भी इनको विदेशी माना है, और कोई कर्नल है जिन्होंने भी इनको विदेशी माना, क्योंकि खुद वो विदेशी है तो ऐसा मानता है। ऐसा भी स्मिथ है, कुक है, इन्होंने भी इसका समर्थन किया, नहीं साहब ये विदेशी जाति है। तो आपको बताना है कौन है। अच्छा, मैंने बताया था सूर्यवंशी कौन कहते हैं? गौरीशंकर हीराचंद ओझा। अच्छा, दूसरी बात, चंद्र बताएगा तो मैंने आपको कहा ही था, अग्निकुंड से माना था, बताया था ना कई सारी बातें। चलो सर नेक्स्ट आते हैं। मुणक नैन्सी भी याद रखना। सपालदक्ष बोले तो अजमेर की चौहान वंश का आरंभ में प्रतापी शासक कौन था? अब चौहान वंश की लिस्ट में अगर स्टार्टिंग करें तो सबसे पहला ऐसा कौन शासक था जिसने युद्ध शुरू किया? देखो साहब, योद्धा तो वही कहलाएगा जो युद्ध करेगा। तो सबसे प्रतापी शासक वासुदेव, फिर आगे से आगे चौहान वंश आते गए। सबसे प्रतापी ऐसा कौन सा शासक था आपको बताना है। मैं थोड़ा सा हिंट देता हूं, उसके नाम के आगे सेकंड लगता है। और उसने साहब गुजरात के एक शासक है, गुजरात के शासक मूलराज। गुजरात का शासक कौन है? मूलराज। उनके साथ युद्ध किया और युद्ध के अंदर विजय प्राप्त की, विजय प्राप्त की। वो युद्ध जीते थे, इसलिए आरंभ का प्रतापी शासक वही कहलाया। आपको बताना है गुजरात के मूल शासक मूलराज के साथ में किसने लड़ाई की। मैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाता हूं। अजमेर शहर की स्थापना किसने की? आपको बताना है। मैं इतना बता देता हूं, 1113 ईस्वी में अजमेर स्थापना हुई अजमेर की। जिन्होंने की, उनके पत्नी का नाम सोमल देवी है साहब, सोमल देवी। दूसरी बात, जिस दुर्ग में जिन्होंने स्थापना की अजमेर की, वहां एक दुर्ग है जिसका नाम है अजमेरू दुर्ग, अजमेरू दुर्ग। ये गढ़बीटली पहाड़ी पर, इसलिए इसे गढ़बीटली भी कहा जाता है, गढ़बीटली। तीसरा, इसे तारागढ़ दुर्ग भी कहते हैं। अच्छा साहब, तारागढ़ क्यों कहते हैं ये मैं बता दूं। एक तारागढ़ दुर्ग तो बूंदी में, ये वो नहीं है साहब, ये अजमेर वाला है। अब इसे तारागढ़ क्यों कहा गया तो मैं बताता हूं आपको। मेवाड़ में रायमल शासक हुए सिसोदिया वंश में, उनके पुत्र थे पृथ्वीराज सिसोदिया, जो उड़ना राजकुमार भी कहलाते थे। उनकी पत्नी थी साहब तारा। दोनों हस्बैंड वाइफ जो है घूमने के लिए निकले, बोले अजमेर साइड घूम के आते हैं। घूमते घूमते जब ये इस दुर्ग में आए तो तारा ने अपने पति को कहा, अजी सुनते हो, इस दुर्ग की स्थिति देख के आपको शर्म नहीं आ रही है? बोले आ रही है मैडम। बोलो आप जहां बना, बोलिए क्या करें? बोले इसकी आप मरम्मत करा दीजिए। तो फिर बाद में मैडम का हुक्म मान के पृथ्वीराज सिसोदिया ने इस दुर्ग की मरम्मत करा दी। अब साहब मरम्मत करा दी तो इनको खुश करने के लिए यहाँ के शासक ने इस दुर्ग का जो नाम है वो तारागढ़ रख दिया। बोलो क्लियर हो गया? तो ये छोटी सी कहानी थी, मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दुर्ग को गढ़बीटली दुर्ग कहा जाता है? अब तो आप बता ही देंगे, बिटली पहाड़ी पे नाम बता देंगे आप। अर्णोराज ने गुजरात के किस शासक से युद्ध किया? ये आपको बताना है साहब। अर्णोराज, जिसे अन्नाराज भी कहते थे, इन्होंने अन्ना सागर झील भी बनाई, अन्ना सागर झील भी बनाई। नंबर दूसरी इंपॉर्टेंट बात बता दूं, इन्होंने एक वरा मंदिर का निर्माण कराया। नंबर तीसरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, मुगल वंश में अकबर शासक था। अकबर का बेटा था जहांगीर।
इस जहांगीर, जिसको सलीम कहते थे, इस जहांगीर ने इसी अन्ना सागर झील के पास में एक दौलत बाग या उसे सुभाष उद्यान भी कहते हैं का निर्माण कराया था। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसी सलीम जहांगीर का बेटा है एक शाहजहां, वो भी यहाँ अन्ना सागर झील पे आया था और उन्होंने जो है बारादरी का निर्माण कराया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। कवि बांधव या कटी बांधव किस चौहान वंश को कहा जाता है? अरे साहब, कवियों को रखता था, दरबारी कवि बहुत सारे थे, उस बंदे का नाम बताना है। पीछे चतुर्थ आएगा, बहुत ही ज्ञानी था, जिन्होंने, मैं बता दूं आपको, बहुत दिल्ली तक साम्राज्य का विस्तार किया। और इनके दरबारी कवि जिनके इंपॉर्टेंट बताऊं आपको, सोमदेव, जिन्होंने ललित विग्रहराज लिखा था ग्रंथ, नरपति नाल, जिन्हें विशलदेव रासो लिखा था, और इनकी खुद की लिखी हुई हरिकेली नाटक है संस्कृत के अंदर। तो ये बहुत ही महान शासक थे। आप इनके बारे में बताना कौन थे नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, चौहान वंश में पितृहंता नाम से किसे जाना जाता है? अर्णोराज था साहब, जिन्होंने अन्ना सागर झील का निर्माण कराया। उनके पुत्र थे जगदेव, बड़े नालायक थे। क्योंकि इनके पिताजी गुजरात के शासक कुमारपाल से हार जाते हैं, तो उसके बाद ये जगदेव जो है अपने पिता की हत्या कर देता है। इसलिए चौहान वंश में इसे पितृहंता कहते हैं। जो पिता की हत्या करके और गद्दी पर बैठे, पितृहंता कहलाता है। तो पितृहंता के नाम से किसे जाना जाता है, ये तो मैंने आपको बता दिया। आप मुझे ये सर्च करके बता देना कि मेवाड़ में पितृहंता किसे कहा गया है। तो इतना सा बता देना, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, मेवाड़ में पितृहंता किसे कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। हर्ष अभिलेख से जानकारी किस चौहान वंश की मिली? मैंने बताया था हर्ष अभिलेख सीकर में है, जीण माता का मंदिर सीकर में, और ये जीण माता के भाई थे हर्ष। इनके अभिलेख में चौहान वंश का एक शासक है जिसका नाम आता है, आपको उनके बारे में बताना है। ठीक है साहब। नेक्स्ट, राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है? आपको नाम बताना है। जैसे राजस्थान के इतिहास का जनक, मैंने वहां नाम पूछा आपसे, इसी प्रकार से आपको अबुल फजल बताना है। अब आप कहेंगे गुरुजी ये अबुल फजल क्या होता है? तो अकबर के 9 रतन थे साहब, उसमें एक बीरबल भी था, उसी में एक अबुल फजल था। 20 वर्षीय लड़का, बालक, बहुत ही कम उम्र में बहुत ही ज्ञानी और पराक्रमी था, बहुत ही विद्वान था। तो उसका नाम अबुल फजल था और उसने अकबरनामा और एक वो आईने अकबरी इत्यादि जो है अकबर के बारे में पूरी ग्रंथ लिखे हैं। तो बहुत ही उसके से कंपैरिजन करते हुए राजस्थान का अबुल फजल किसे का आपको बताना है। तो वो अकबर के 9 रत्न में शामिल था अबुल फजल। ओके, ये 10 क्वेश्चन है, आपको इन 10 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। 10 के आंसर शाम को 8 बजे बता दिए जाएंगे, तब तक आप सेंड कर दीजिए। थैंक यू।